तो कोरोना से लेकर बड़ी खबर है। एक ही शार्क देश जो है भूटान, श्रीलंका, मालदीव के पीएम मोदी ने सुझाव का स्वागत किया है, क्योंकि इस पर कहा गया है कि सभी सार्क जो कंट्रीज हैं उन्हें इकट्ठा होना चाहिए और मिलकर साथ आना चाहिए। प्रधानमंत्री ने सबसे साथ आने की अपील की है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ये चर्चा की सलाह दी गई है और क्या पाक पीएम इमरान खान इसमें शामिल होंगे, ये भी अब सवाल उठ रहा है। लेकिन कोरोना पर एक हो सार्क देश भूटान, श्रीलंका और मालदीव ने पीएम मोदी के सुझाव का स्वागत किया है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान इसमें शामिल होगा। तो सार्क जो कंट्रीज है उसमें पाकिस्तान भी है, लेकिन जिस तरह की तनातनी कह लें या जो भी माहौल इस वक्त भारत पाकिस्तान के बीच में है, तो सवाल ये उठता है कि क्या पाकिस्तान भी इसमें साथ देगा। और चलिए अब शुरू करते हैं खबरों के सिलसिले को फटाफट अंदाज में। तो कोरोना वायरस से निपटने पर प्रधानमंत्री मोदी की मुहिम, सार्क देशों के एकजुट होने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने की अपील। भूटान, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका आए साथ। भूटान के प्रधानमंत्री ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुहिम का समर्थन किया है। ट्विटर पर लिखा, इसे कहते हैं नेतृत्व, मैं इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए तैयार हूं। वहीं मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुक्रिया कहा। ट्वीट में लिखा है, कोरोना वायरस को हराने के लिए सभी को एक साथ आने की जरूरत, हम क्षेत्रीय एकता दिखाने की मुहिम का समर्थन करते हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ने प्रधानमंत्री मोदी के प्रस्ताव का समर्थन किया है। ट्वीट कर लिखा, इस मुहिम में हम साथ देने को तैयार हैं। वहीं यूपी में कोरोना को महामारी की श्रेणी का अधिकार दिया गया है। हालांकि इसे महामारी घोषित नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक के बाद यह फैसला लिया। राज्य के स्कूल कॉलेजेस 22 मार्च तक बंद रहेंगे। उत्तर प्रदेश में अब तक सामने आए कुल 11 मामले सीएम ने पीसी कर बताया। 10 लोगों का दिल्ली में चल रहा है इलाज। मेडिकल स्टाफ को दी जा रही विशेष ट्रेनिंग। सीएम ने मास्क लेकर भी जानकारी दी। कहा, जो संक्रमित है वही मास्क लगाएं और बाकी लोग कुछ और यहां पर व्यवस्था करके अपने आप को बचा सकते हैं। और 20 मार्च को फिर से बैठक होगी जिसमें कोरोना को लेकर समीक्षा की जाएगी। उत्तर प्रदेश में 820 बेड आरक्षित किए गए। 1.5 महीने पहले से ही उत्तर प्रदेश में तैयारी शुरू कर दी गई थी। उत्तर प्रदेश में 13 जगहों पर जांच केंद्र बनाए गए और सभी शहरों में आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं। 22 मेडिकल कॉलेजेस हैं जहां आइसोलेशन वार्ड हैं। सभी मेडिकल स्टाफ को ट्रेनिंग भी दी जा चुकी है। राज्य में 3 केंद्रों पर सैंपल जांच की भी सुविधा उपलब्ध है। 15 अप्रैल तक भारत नहीं आएगा कोई विदेशी। एयर इंडिया ने इटली और दक्षिण कोरिया जाने वाली उड़ानें रद्द की। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का ऐलान, राजधानी दिल्ली में नहीं होगा कोई पब्लिक कार्यक्रम, कोई सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होगा। और साथ में आईपीएल मैच को लेकर भी कहा कि कोई आईपीएल मैच दिल्ली में नहीं खेला जाएगा। कोरोना वायरस की वजह से आईपीएल डेट आगे बढ़ गई है। बीसीसीआई ने बैठक के बाद फैसला लिया। 29 मार्च की बजाय अब 15 अप्रैल को होगा आईपीएल। मनीष सिसोदिया ने स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, कोरोना वायरस को रोकना हम सबकी जिम्मेदारी है और जो भी इवेंट यहां होने थे दिल्ली में वो सभी रद्द किए जाएंगे। देश में बढ़ते कोरोना वायरस को देखते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो सकती है सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई। कल सीजीआई के आवास पर हुई थी विशेष बैठक। वहीं जेएनयू को भी बंद कर दिया गया। कोरोना वायरस को देखते विश्वविद्यालय प्रशासन ने 31 मार्च तक यूनिवर्सिटी को बंद करने की घोषणा की है। इधर बॉलीवुड में भी कोरोना की दहशत है। चेहरे को मास्क से ढके नजर आए फिल्म स्टार अनिल कपूर फिल्म मलंग के प्रमोशन के दौरान। और चीन में कोरोना के असर को कम करने के लिए पूरे के पूरे शहर को ही सैनिटाइज किया जा रहा है। सड़कों पर भारी सुरक्षा के बीच छिड़काव किया जा रहा है सैनिटाइजर का। गौतम बुद्ध नगर में मेडिकल की निगरानी में लेदर कंपनी में 700 से ज्यादा वर्कर्स। कंपनी के डायरेक्टर में हुई कोरोना की पुष्टि। कोरोना वायरस पर बोले लखनऊ सिविल अस्पताल के सीएमएस, कहा मास्क को लेकर चिंतित होने की जरूरत नहीं। मास्क के बजाय रुमाल को थोड़ा सा 3 बार फोल्ड करके इस्तेमाल किया जा सकता है। ताजनगरी आगरा में नहीं मिल रहे सैनिटाइजर और मास्क। डॉक्टर अभियान चलाकर इस्तेमाल करने की कर रहे हैं अपील। आगरा में भी कोरोना का असर, पर्यटकों की संख्या में आई भारी कमी। कोरोना को लेकर उत्तराखंड सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा राज्य में अभी तक नहीं मिला है कोई भी मरीज। सरकार की तैयारी पूरी। 31 मार्च तक सभी स्कूल कॉलेज बंद। 18 मार्च को 3 साल पूरे हो रहे हैं सरकार को। इस दौरान जो आयोजन होना है उसे रद्द किया जा सकता है और कोरोना के चलते ये फैसला लिया जा सकता है। कोरोना वायरस से दुनिया भर में कोहराम मचा हुआ। लगातार बढ़े कोरोना के मामले। भारत में 75 तक पहुंचा मरीजों का आंकड़ा। ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट स्टार केन जैक्सन को हुआ कोरोना वायरल। आईपीएल में कोहली की मैच में टीम खेलने वाले थे जैक्सन।
बीजेपी सांसद मेनका गांधी ने कोरोना वायरस को लेकर बड़ा बयान दिया है। कहा कि आईटी और रेल मंत्रालय ने जो विज्ञापन दिए हैं वो भ्रम फैला रहे हैं। जानवरों से नहीं फैलता कोरोना। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच रविवार को होने वाले दूसरे वनडे मैच के लिए लखनऊ में स्टेडियम तैयार है। बगैर दर्शकों के खाली स्टेडियम में क्रिकेट मैच होगा। वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। लखनऊ पहुंचे भारत और साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी। कोरोना के चलते ज्यादातर खिलाड़ियों ने मास्क पहन रखा था। 15 मार्च को होगा दोनों टीमों के बीच एक दिवसीय मैच। और भारत में कोरोना से पहली मौत की पुष्टि होगी। कर्नाटक की कलबुर्गी में 76 साल के बुजुर्ग की मौत हुई है। करीब 1 महीने तक सऊदी अरब में रहकर लौटे थे बुजुर्ग। अमेठी में कोरोना वायरस को लेकर जागरूकता के लिए रैली निकाली गई। रैली को अमेठी जिलाधिकारी अरुण कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बुलंदशहर में एसएसपी और सामाजिक संस्था के ने पुलिसकर्मियों को सैनिटाइजर और मास्क बांटे। साथ ही भीड़भाड़ वाले इलाकों में बगैर मास्क लगाकर जाने पर मना किया। होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री पर भी कोरोना का असर दिखाई दे रहा है। प्रयागराज में देशी विदेशी पर्यटक होटलों की बुकिंग कैंसिल करा रहे हैं। पार्टी और मीटिंग भी यहां पर कैंसिल हो रही है। मुरादाबाद अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड बनाया गया। 2-2 बेड के 4 रूम यहां पर तैयार किए गए ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत मदद दी जा सके। कोरोना के चलते वाराणसी के डेरे का कैंपस स्थित सिनेमा हॉल अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दी गई। रेलवे कर्मचारियों के लिए है ये सिनेमा हॉल। वहीं भारत नेपाल सीमा पर दूसरे देश के नागरिकों के आने जाने को बैन कर दिया गया है। सीमा से आने वाले जो लोग आ रहे हैं उनका पहले हेल्थ चेकअप हो रहा है और उसके बाद ही उन्हें अलाउ किया जा रहा है। कॉर्बेट नेशनल पार्क से आने वाले पर्यटकों पर कोरोना का असर। कॉर्बेट पार्क को किया जा रहा है बंद। पर्यटन कारोबारी परेशान। कोरोना से बचने के लिए कोच्चि में 2 रोबोट तैनात किए गए हैं। एक रोबोट मास्क देता है और एक सैनिटाइजर देता है। वहीं दूसरा रोबोट जो है वो सवालों का जवाब देता है। थाईलैंड में कोरोना से परेशान हुए बंदर। सैलानियों की कमी से बंदरों को नहीं मिल रहा खाना तो सड़क पर उतरी वानर सेना। वहीं कोरोना वायरस को लेकर एक कुमाऊनी गीत सामने आया। सोशल मीडिया पर यह गीत तेजी से देखा जा रहा है। और जौनपुर में बारिश से बर्बाद हुई फसल किसान कर रहे सरकार से सहायता की मांग। बिजनौर में भी तेज बारिश और ओले गिरने से फसलों को भारी नुकसान हुआ है। प्रशासन कह रहा है कि आकलन के बाद उचित मुआवजा दिया जाएगा। बांदा में हुई ओलावृष्टि के कारण जिले के लगभग 50 गांव के किसान प्रभावित हुए हैं। चना, मसूर, मटर और गेहूं की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। आजमगढ़ में भी बेमौसम बरसात ने अन्नदाताओं की कमर तोड़कर रख दी। दलहन, तिलहन और रबी की फसल पूरी तरह तबाह हो गई। सीतापुर में तेज आंधी और बारिश के कारण अलग अलग जगहों पर 6 लोगों की मौत हो गई। साथ ही आकाशीय बिजली गिरने से पिता पुत्र गंभीर रूप से झुलस भी गए। किसानों पर बारिश और ओलावृष्टि का कहर। भारी बारिश के चलते यूपी के कई जिलों में फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। बाराबंकी में बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि से किसान बेहाल हो गए हैं। कई स्थानों पर तेज हवा के साथ बारिश और ओले भी गिरे। सुबह से रुक रुक कर पूरे इलाके में बारिश हो रही है। गोंडा में भी बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि ने अन्नदाताओं को काफी परेशान कर दिया है। गन्ने की सैकड़ों एकड़ में खरीफ फसल गिरकर खेतों में तबाह हो गई। मुरादाबाद में ओलों के साथ बारिश हुई। मौसम विभाग ने जारी किया है ओलावृष्टि का अलर्ट। गेहूं की फसलों को भी हो सकता है इससे नुकसान। महोबा में भी आज सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है। ओले भी गिर रहे हैं और यहाँ के किसान भी आसमान से बरस रही इस आफत से परेशान हैं। संभल में भी सुबह सुबह तेज हवाओं के साथ बरसात के साथ ओले भी पड़े। गेहूं के लाह जैसी पक्की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। कानपुर एक छात्र ने खोली ऑनलाइन सब्जी बेचने की दुकान। बाजार से 20% कम दाम में सब्जी बेचने का दावा। हाथरस के सादाबाद थाना क्षेत्र में पुलिस ने 2 फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस को मौके से 2 तमंचे, 8 जिंदा कारतूस, 3 मोबाइल फोन और 1 बाइक बरामद की। रायबरेली में एक महिला 3 बच्चों और देवर के साथ नदी में कूद गई। देवर समेत 2 बच्चों के शव मिले हैं। एक की तलाश की जा रही। महिला को बचा लिया गया है। गुरुबख्श थाना क्षेत्र के अघौरा की घटना। मथुरा में पुलिस पर जनता के साथ मारपीट और तोड़फोड़ करने का गंभीर आरोप है। मंदिर में भजन कर रहे लोगों के साथ मारपीट की। शराब के नशे में ये तोड़फोड़ की है। हाथरस में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़। बदमाशों को गिरफ्तार किए 1 साल पहले। अलीगढ़ पुलिस अधीक्षक से फरार हुआ था मुकेश और उसका साथी।
शामली में न्यूज 18 की खबर का असर दिखा है। यहां पर अवैध हथियार से फायरिंग करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन्नाव में 2 दिन से लापता बुजुर्ग महिला का शव मिला है। आरोपी बुजुर्ग को गिरफ्तार किया है। गला दबाकर हत्या करने के बाद शव को मिट्टी में छिपा दिया था। नोएडा के सेक्टर 39 थाना में पुलिस ने 2 चोरों और एक ज्वेलर को गिरफ्तार किया। खाली पड़े मकानों को बनाते थे निशाना। 1.5 लाख रुपए नकद और जेवरात बरामद। ललितपुर में किसान नेता और उसके साथी पर हमला। बीकेयू के प्रदेश सचिव लाखन पटेल गंभीर रूप से घायल। जिला अस्पताल में इलाज के बाद झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर। मेरठ के थाना लालकुर्ती क्षेत्र में लोगों ने एक साइकिल चोर को जमकर पीटा। लोहे की रॉड से युवक की करीब आधे घंटे तक पिटाई। इटावा में बीजेपी नेता के खिलाफ केस दर्ज होने से नाराज कार्यकर्ताओं ने एसएसपी कार्यालय के बाहर किया प्रदर्शन। पुलिस पर लगाया लोगों को परेशान करने का आरोप। सीतापुर न्यूज 18 की खबर का यहां पर असर देखने को मिला है। एसपी नेता संतोष प्रजापति पर एफआईआर दर्ज हो गई है। प्लॉट विवाद में फेरी वाले के घर की थी फायरिंग। रामपुर थाना क्षेत्र का मामला। मेरठ के हस्तिनापुर थाना क्षेत्र में 2 पक्षों में मारपीट। 6 लोग घायल। बच्चों की मामूली सी बात पर शुरू हुआ था विवाद। लाठी डंडों समेत सड़क पर उतर आए लोग। शाहजहांपुर में रेलवे ट्रैक के ऊपर पेड़ गिरने से हड़कंप मच गया। हादसे में सीतापुर ब्रांच लाइन का आवागमन ठप हो गया। मौके पर पहुंचे रेल कर्मचारी रेलवे ट्रैक को साफ करने में जुटे। कासगंज में मिठाई की दुकान में लगी भीषण आग। दुकान में रखे गैस सिलेंडर फटे। आसपास के इलाकों में मची अफरा तफरी। झांसी में 7 साल की बहादुर बेटी ने बचाई भाई की जान। चाकू से हमला कर रहे बदमाश से भिड़ी मासूम 2 हमलावर गिरफ्तार। आगरा में सरेआम तमंचा लहराते और धमकी देकर फरार हुए बदमाश। महिला से मामूली कहा सुनी में दिखाई दबंगई। पूरी घटना का वीडियो आया सामने। मुरादाबाद में प्राचीन हल्का देवी मंदिर में भक्तों की लगी भारी भीड़। मंदिर परिसर में खाना लाकर खाने से दूर होती है तमाम विपत्तियां। अयोध्या के बीकापुर कोतवाली के क्षेत्र में डीआईजी के नाम पर वसूली करने वाला एक शख्स सामने आया है। पुलिस ने शिकायत के बाद फोन करने वाले व्यक्ति पर मुकदमा दर्ज किया है। मेरठ के नौचंदी मेला परिसर में फैले कूड़े का ढेर। 22 मार्च को परिसर में शुरू होगा मेला। अभी तक प्रशासन की तरफ से नहीं शुरू की गई साफ सफाई। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे की जमीन में भूमि अधिग्रहण को लेकर घोटाले की आशंका। ईओडब्ल्यू ने 10 दिनों के डीएम से मांगे हैं कागजात। भूमि अधिग्रहण के दस्तावेज का होगा वेरिफिकेशन। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन भरा। एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान भी नामांकन भरते समय मौजूद रहे। कल उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। ऋषिकेश एम्स के दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल। केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी रहेंगे मौजूद। ट्विटर में गलत तस्वीर को लेकर ट्रोल हुए। रुड़की के विधायक प्रदीप बत्रा। शिमला की तस्वीर उत्तराखंड की बताकर डाली गई थी। ट्विटर यूजर्स ने उड़ाया मजाक। एम्स ऋषिकेश के डायरेक्टर रविकांत के खिलाफ लखनऊ में मामला दर्ज। उत्तर प्रदेश के मंत्री सुरेश खन्ना का फर्जी प्रशस्ति पत्र तैयार करने का आरोप। पतंजलि आयुर्विज्ञान संस्थान फीस मामले में हाईकोर्ट ने अपनाया सख्त रुख। प्रधानाचार्य डीएन शर्मा पर तय होंगे आरोप। 24 मार्च को अदालत करेगा सुनवाई। रामनगर में होली मिलन कार्यक्रम के दौरान एक युवक की पिटाई। म्यूजिक सिस्टम को लेकर हुआ था विवाद। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। हड़ताली कर्मचारियों की कम नहीं हो रही दबंगई। हल्द्वानी में एक कर्मचारी को जबरदस्ती ऑफिस से बाहर निकाला। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। पिथौरागढ़ पुलिस ने करोड़ों की रकम डकारने वाले मैनेजर को किया गिरफ्तार। मैनेजर पर एफडी खोलने के नाम पर 1 करोड़ 80 लाख हड़प निकाली। रुड़की नगर निगम के अधिकारियों की लापरवाही फिर आई सामने। शहर में लाखों की लागत से बनी 2 सड़कों का दोबारा टेंडर जारी। जांच के बाद जूनियर इंजीनियर को कारण बताओ नोटिस भी जारी। जनरल ओबीसी कर्मचारी प्रमोशन में आरक्षण खत्म करने की मांग को लेकर आंदोलन जारी। अल्मोड़ा में डिप्टी स्पीकर रघुनाथ सिंह चौहान भी आंदोलन में हुए शामिल। रुद्रप्रयाग में पेयजल संकट से जूझ रहे गांव के लिए अच्छी खबर। सोलर लिफ्ट योजना की तैयारी। पानी की किल्लत जल्द होगी दूर। देहरादून में फिर लौटी ठंड। आज हुई ओलावृष्टि के बाद जनजीवन हुआ प्रभावित। कल तक मौसम खुलने की संभावना। चमोली में भी बदला मौसम। जमकर हुई बारिश। ऊंचाई वाले इलाकों में फिर से गिरी बर्फ।